नेहा और अंजलि पक्की सहेलियां थी। दोनों के घर भी पास पास थे। पढ़ाई लिखाई हो या खेलकूद, बचपन से दोनों ने हर काम साथ ही किया था। नेहा जहां दिखने में बहुत खूबसूरत थी, वहीं अंजलि का रूप रंग साधारण था। नेहा को अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड था। वो अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझती थी। वहीं अंजलि का स्वभाव बहुत ही विनम्र था। अंजलि पढ़ाई लिखाई में भी आगे रहती थी, जबकि नेहा पढ़ाई लिखाई में एकदम फिसड्डी थी। एक बार उनके कॉलेज में ब्यूटी कॉन्टेस्ट होने वाला था। देखना, ये कॉन्टेस्ट तो मैं ही जीतूंगी। क्यों नहीं जीतोगी? आखिर मेरी दोस्त से सुंदर इस कॉलेज में है क्या कोई? अंजलि की इस बात पर नेहा खिलखिलाकर हंस पड़ी। नेहा जोर शोर से इस कॉन्टेस्ट की तैयारी में लग गई। आखिरकार कॉन्टेस्ट का दिन भी आ गया। नेहा जब सज संवर कर स्टेज पर पहुंची, तब चारों ओर से तालियां बजने लगी। स्टेज पर खड़ी नेहा किसी परी से कम नहीं लग रही थी। तब कॉन्टेस्ट जज ने उससे सवाल पूछना शुरू किया। मिस नेहा, आप ये बताइए कि देश की उन्नति में महिलाओं का कितना बड़ा हाथ होता है? अब चूंकि नेहा पढ़ाई लिखाई में एकदम फिसड्डी थी, इसलिए वो जज के इस सवाल का जवाब नहीं दे पाई। जज ने फिर दूसरा सवाल किया। अच्छा, ये बताइए कि मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? नेहा फिर कोई जवाब नहीं दे पाई। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये ब्यूटी कॉन्टेस्ट है या फिर क्विज कॉन्टेस्ट। वो बोली, ये आप कैसे कैसे सवाल पूछ रहे हैं? देखिए, इस कॉलेज में मेरे जैसी खूबसूरत कोई नहीं है, इसलिए आप जल्दी से मुझे इस कॉन्टेस्ट के विनर घोषित कर दीजिए। नेहा की इस बेवकूफी भरी बात से वहां बैठे लोगों के साथ जज की भी हंसी छूट गई। उन्होंने नेहा को वहां से जाने को कहा और अगले कंटेस्टेंट को बुलाया। जब कॉन्टेस्ट खत्म हुआ और रिजल्ट सुनाया गया, तो नेहा जीतना तो दूर, टॉप 3 में भी नहीं आई थी। नेहा की आंखों में आंसू आ गए और उसने रोते हुए अंजलि से कहा, इन लोगों ने जानबूझकर मुझे नहीं जिताया है। इस कॉलेज में मुझसे ज्यादा सुंदर कोई नहीं है, इसीलिए सब मुझसे जलते हैं। अंजलि उसे प्यार से समझाते हुए कहती है, अरे पगली, ऐसा क्यों सोचती है? ब्यूटी कॉन्टेस्ट में सिर्फ शरीर की सुंदरता पर ही ध्यान नहीं दिया जाता, बल्कि ये भी देखा जाता है कि कंटेस्टेंट का सामान्य ज्ञान कैसा है। यहाँ सिर्फ खूबसूरती ही नहीं, दिमाग की परख भी की जाती है। उन्होंने जब तुमसे सवाल पूछे, तब तुम एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाई। फिर बताओ, वो तुम्हें विजेता कैसे बनाते? लेकिन अंजलि की बात नेहा के दिमाग में नहीं घुसी। उसे बस सब पर गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से में अपने घर गई और अपना कमरा तहस नहस कर दिया। यही नहीं, उसने खुद को कमरे में भी बंद कर लिया। मम्मी पापा ने लाख समझाया, मगर उसने कमरा नहीं खोला। हार कर उसके मम्मी पापा ने अंजलि को बुलाया। नेहा, ये क्या पागलपन है? एक कॉन्टेस्ट नहीं जीत पाई तो क्या जान दोगी अपनी? जल्दी से दरवाजा खोलो। मगर नेहा ने फिर भी दरवाजा नहीं खोला। अंजलि ने फिर कहा, अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला तो आज से मेरी और तुम्हारी दोस्ती खत्म। मैं जा रही हूं यहां से। अंजलि की ये बात असर कर गई। नेहा ने दरवाजा खोल दिया। उसे सही सलामत देखकर उसके माता पिता बहुत खुश हुए और उन्होंने अंजलि का धन्यवाद किया। थैंक यू बेटा। कोई बात नहीं अंकल, नेहा मेरी बहन जैसी है, ये तो मेरा फर्ज था। उस दिन फिर सब नॉर्मल हो गया। नेहा भी इस हार को धीरे धीरे भूलने लगी, मगर उसका घमंड अभी तक कम नहीं हुआ। वो अभी भी अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझती थी। दिन बीतते रहे और कॉलेज की वार्षिक परीक्षाओं का समय भी आ गया। परीक्षाओं में जहां अंजलि ने पूरे कॉलेज में टॉप किया था, वहीं नेहा बड़ी मुश्किल से घिसट घिसट कर पास हुई थी। उसका रिजल्ट देखकर उसके पापा ने उसकी मम्मी से कहा, मुझे नहीं लगता कि नेहा से अब आगे की पढ़ाई हो पाएगी, इसलिए मैं सोचता हूं कि इसकी शादी कर दी जाए। कोई लड़का भी देखा है क्या आपने? एक लड़का है मेरी नजर में, ऊंचा खानदान है, धन दौलत की कोई कमी नहीं है और लड़का भी काफी होशियार है और हाल ही में कनाडा से पढ़ाई करके लौटा है। तो फिर आप बात शुरू कीजिए। ये बात जब नेहा को पता चली तो पहले तो वो थोड़ा नाराज हुई, मगर जब उसे लड़के की हैसियत के बारे में बताया गया तो वो शादी को तैयार हो गई। बात आगे बढ़ती रही। फिर एक दिन, बेटा जा पार्लर हुआ, कल तुझे लड़का आने वाला है देखने।
नेहा बहुत खुश हुई। उसने अंजलि को साथ लिया और पार्लर चल दी। देखना ऐसा जादू चलाऊंगी कि लड़का बहुत चक्का रह जाएगा। बाल कर्ली, फेशियल, मैनिक्योर, पेडिक्योर सब करवाऊंगी आज। अंजलि कुछ न बोली, बस मुस्कुरा भर दी। पार्लर पहुंचकर नेहा ने सारे काम करवाए और महंगा नेल पॉलिश भी लगवाया। अभी नेल पॉलिश सूखा नहीं था कि नेहा को भूख लगाई। उसने अंजलि से कहा, सारे काम तो हो गए हैं, चलकर कुछ खाते हैं। चलते चलते नेल पॉलिश भी सूख जाएगा। इतना कहकर दोनों पार्लर से निकली और सड़क पर चलने लगी। अभी दोनों कुछ ही दूर चली थी कि एक अंधा लड़का नेहा से टकरा गया। नेहा की गीली नेल पॉलिश खराब हो गई। उसने गुस्से में अंधे को धकेलते हुए कहा, अंधे के बच्चे, खराब कर दी मेरी नेल पॉलिश, जा उधर सड़क पर जाकर मर। उसके धकेलने से अंधा लड़का बुरी तरह लड़खड़ाकर सड़क पर जा गिरा। अंजलि उसे उठाते हुए बोली, ये क्या कर रही है नेहा? जरा भी इंसानियत नहीं है तुझमें। ये कोई जानबूझकर थोड़ी ना तुझसे टकराया है। इतना कहकर अंजलि ने उस लड़के से माफी मांगी। जब वो लड़का वहां से चला गया तो नेहा ने अंजलि से कहा, तूने उससे माफी क्यों मांगी? मैं थोड़ी ना टकराई थी उससे, वो आकर टकराया था मुझसे। मगर तूने उसे धक्का भी तो मार दिया था। बेचारा कितनी बुरी तरह से गिर पड़ा था, इसीलिए मैंने उससे माफी मांगी थी। अगले दिन नेहा को देखने लड़का और उसके पिता आए। जरा लड़की को भी बुलाइए ताकि लड़का लड़की दोनों एक दूसरे को देख लें। अंजलि बेटा, नेहा को ले आओ। नेहा की माँ और अंजलि नेहा को तैयार करके वहां ले आए। लड़के को देखते ही नेहा का रंग ही उड़ गया। ये वही अंधा लड़का था जिसे कल उसने धक्का मारा था। चौंकिए मत, मैंने पहले आपकी तस्वीर देखी थी। मेरी माँ अंधी है। मैं जानना चाहता था कि जिससे मेरी शादी होने वाली है वो लड़की मेरी माँ का ख्याल रख भी सकती है या नहीं। इसीलिए मैं अंधा बनकर आपके सामने आया था। अफसोस है कि आप उस इम्तिहान में खरी नहीं उतर पाई। पापा, मैं नेहा से नहीं अंजलि से शादी करना चाहता हूँ। तुम्हारी खुशी में ही हमारी खुशी है बेटा। तुम जहाँ शादी करना चाहो मुझे कोई एतराज नहीं है। इस तरह उस लड़के की शादी अंजलि से हो गई और नेहा को अपने झूठे घमंड का फल मिल गया। Thanks for watching.